एलटी ग्रेड जूनियर एडेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ गया हूं आप सबके सामने एलटी ग्रेड और जूनियर एडेड को टारगेट करके कुछ क्वेश्चंस लाके विलियम शेक्सपियर पे। जैसा कि आप जानते हैं, राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क पे अगर जूनियर एडेड की बात करें तो दो तरह का लिटरेचर आता है। एक तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन दूसरे टाइप के पूछे जाएंगे राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर जूनियर एडेड की बात करें तो जूनियर एडेड में राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क की कैटेगरी में आएगा। और इसमें कम से कम मैं आपको 40 राइटर्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कहीं बाहर इससे न जाने पाए। क्योंकि पहले ही मैंने क्लेम किया है कि 90% ऑलमोस्ट 90% हमारे यहाँ से ही जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वहीं से आएंगे। और व्हेन इट कम्स टू एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, शेक्सपियर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसलिए भी एलटी ग्रेड वालों के लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन ऑन-एवन। स्ट्रैटफोर्ड वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बॉर्न। व्हाट वॉज एवन? अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन में है कि जो शेक्सपियर का जन्म तो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन अपॉन एवन दोनों होता है, तो यहाँ पर हुआ था स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। स्ट्रैटफोर्ड क्या है? एक टाउन का नाम है जहाँ पर उनका जन्म हुआ। एवॉन क्या है? ये क्वेश्चन है कि एवॉन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अ रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्ट्रैटफोर्ड वॉज सिचुएटेड। एक एवॉन एक नदी थी जहाँ पर, जिसके किनारे पर स्ट्रैटफोर्ड स्थित था। तो शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन नाम की जगह पर हुआ था। तो स्ट्रैटफोर्ड एक टाउन का नाम है और एवॉन नदी है जिसके किनारे पर स्ट्रैटफोर्ड अवस्थित था। उसकी लोकेशन थी जिसके किनारे पे, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है, उसी प्रकार शेक्सपियर का जहाँ जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड में, वह एवन नदी के किनारे बसा हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि साफ साफ जूनियर एडेड में दिया हुआ है राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क, और एलटी ग्रेड में भी राइटर्स की जनरल बहुत हल्की सी बायोग्राफी और उनके वर्क पूछे जाते हैं। तो सोनेट नंबर 29 अगर मैं बात करूं, सोनेट नंबर 138 बात करूं, और कुछ प्लेज शेक्सपियर के कम से कम 3 प्ले हैं, उनसे क्वेश्चन आने हैं, तो ये बिल्कुल दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है विलियम शेक्सपियर। जो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ जूनियर एडेड के लिए होगा वो मैं खुल के बता दूंगा। जैसे मैं अगर चौसर पे क्वेश्चन कराऊंगा, स्पेंसर पे क्वेश्चन करा रहा हूं, तो दे आर द टॉपिक जिसमें अगर मैं स्पेंसर पे क्वेश्चन कराऊंगा तो एलटी ग्रेड के लिए उसमें से मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे अगर मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के लिए भी, जूनियर एडेड के लिए भी। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? अब ये आसान लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा गया है। तो जो आसान है वही तो हमें सिलेक्शन दिलाता है। जैसा कि मैं बताता हूँ कि इट इज़ द इजी क्वेश्चन, या दीज आर द इजी क्वेश्चंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सक्सेस एंड फेलियर्स। इजी क्वेश्चन गलत हो गए, आप बाहर हो गए। इजी क्वेश्चन आपने गलत नहीं किए, आपकी नौकरी लग गई, आपकी जॉब लग गई, आपका सपना पूरा हो गया। तो आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने हैं। तो यहाँ पर कितने प्लेस शेक्सपियर ने लिखे ओवरऑल? तो दोस्तों अनडाउटेडली 37 प्लेस। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू एलटी ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, जूनियर एडेड पॉइंट ऑफ व्यू। कितने सोनेट्स लिखे? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मतलब नहीं कि आसान है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आसान है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? तो ये 37 हो गए, लेकिन हाउ मेनी सोनेट्स? तो 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं, 154 सोनेट्स। सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, ये सारी चीज़ें बाद में जूनियर एडेड वालों को बताऊंगा, और जहाँ तक बात है एलटी ग्रेड वालों को तो उन्हें पता है। What is शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस? वीनस एंड एडोनिस क्या है? शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस क्या है, बताएं। नरेटिव पोम है, ध्यान में रखिएगा, क्या है? नरेटिव पोम। वीनस एंड एडोनिस क्या है? नरेटिव पोम। नरेटिव पोम क्या होती है? नरेटिव पोम वो होती है जो कोई ना कोई कहानी या किसी कहती है,
कुछ ना कुछ नरेट करती है, वो नरेटिव पोम होती है, किसी न किसी की कहानी होती है। एक पोम होती है जनरली प्रकृति का वर्णन करती है, जैसे नरेटिव पोम होगी तो कोई ना कोई कहानी कहेगी। तो वीनस एंड एडोनिस क्या है? नरेटिव पोएम है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा वीनस एंड एडोनिस को। टू whom did शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नरेटिव पोम वीनस एंड एडोनिस? किसे डेडिकेट किया इन्होंने वीनस एंड एडोनिस? तो ये ध्यान में रखिएगा कि वीनस एंड एडोनिस इन्होंने किसे समर्पित की है। जैसे होता नहीं कि ये फला रचना में लिखता हूँ, इसको मैं इनको डेडिकेट करता हूँ। एक होता है, आप कई रचनाओं में देखते होंगे कि इसका मैं अपने माता पिता को डेडिकेट करता हूँ, मैं अपने भाई को डेडिकेट करता हूँ, या बहुत सारे लोग अब आज के डेट में तो अपनी वाइफ को ही डेडिकेट करते हैं, कोई रचना लिखते हैं। तो फिर इसी तरह शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस किसे डेडिकेट की? सी ऑप्शन हो जाएगा, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने डेडिकेट की। शायद ये इनके इनका पैट्रन था, मतलब संरक्षक था, और इसको बहुत सारी अपनी रचनाएं इन्होंने डेडिकेट की हैं। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ध्यान रखिएगा, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की है इन्होंने वीनस एंड एडोनिस। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स? शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्यों, क्रो किसने कहा? कि ये हमारे जो फेदर्स हैं, हमारे पंख लेके बहुत अपने आप को ब्यूटीफाइड मानता है, बहुत सुंदर मानता है, लेकिन है क्या? अपस्टार्ट क्रो है। किसने कहा अपस्टार्ट क्रो? बताएं। आसान क्वेश्चन फिर से, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा है अपस्टार्ट क्रो? तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन आसान लग सकता है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote malicious pamphlet entitled The Groat's Worth of Wit Bought with Million of Repentance Against Shakespeare? ये किसने लिखा? A Groat's Worth of Wit, ध्यान दीजिएगा, A Groat's Wit Worth of Wit Brought with Million of Repentance Against Shakespeare, ये किसने लिखा? तो दोस्तों ये भी जो लिखा है ये रॉबर्ट ग्रीन ने ही लिखा है, ध्यान में रखिएगा। ये शेक्सपियर की आलोचना पे क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जूनियर एडेट के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसे मैं बार बार नहीं बोलता क्योंकि अभी उसकी मैं स्पेसिफिक तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, तो यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin and less Greek? किसने शेक्सपियर को रेडिक्यूल किया यह कह के कि ये बहुत थोड़ा सा लैटिन और बहुत थोड़ा सा ग्रीक जानते थे? ये किसने कहा? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये किसने बोला है? तो ये बेन जॉनसन ने बोला है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? तो किसने कहा कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? तो ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है रस्किन का, ध्यान में रखिएगा। इन क्वेश्चंस को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। ड्राइडन्स प्ले ऑल फॉर लव इज ऑल फॉर लव एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल फॉर लव, अगर ऑल फॉर लव की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्राइडन्स प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन द शेक्सपियर्स प्लेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज? किस पे बेस्ड है शेक्सपियर के प्ले पर ऑल फॉर लव? ड्राइडन का ऑल फॉर लव किस पे बेस्ड है? बताएं। ड्राइडन का ऑल फॉर लव एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे बेस्ड है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा ये बात। किस पे बेस्ड है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे दोस्तों। द फ्रेज व्हाट्स इन नेम अकर्स इन, ये जो फ्रेज है व्हाट्स इन नेम कहाँ पर अकर होता है? तो ये रोमियो एंड जूलियट में अकर होता है। कहाँ अकर होगा? रोमियो एंड जूलियट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड फ्यूरी रिमाइंड्स अस ऑफ शेक्सपियर। जो नॉवेल है साउंड एंड फ्यूरी, वो हमें, ये विलियम फॉकनर का नॉवेल है, तो ये हमें किसका रिमाइंड कराता है? ये शेक्सपियर का द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड फ्यूरी, ये किसको रिमाइंड कराता है? मैकबेथ को रिमाइंड कराता है, क्योंकि साउंड एंड फ्यूरी ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ आए हैं? मैकबेथ में आए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ऑल्डस हक्सले टुक
द हिंट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑल्डस हक्सले टुक द हिंट फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर। कहाँ से लिया इन्होंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड टाइटल, कहाँ से लिया दोस्तों? अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इन्होंने टेम्पेस्ट से ये टाइटल लिया है, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ से लिया है? टेम्पेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं दोस्तों, शेक्सपियर्स किंग लियर वॉज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स, आइडेंटिफाई द प्ले राइट। मतलब एक प्ले राइट हैं, नाटककार हैं, और उन्होंने शेक्सपियर के किंग लियर को अपने से एक किंग लियर पे लिखा और उसे हैप्पी एंडिंग दी, क्योंकि वो शेक्सपियर वाला किंग लियर पढ़ के बहुत दुखी या उनको बहुत बुरा लगा था जिसमें डेथ हो जाती है कॉर्डेलिया की। तो उन्होंने एक अपने से किंग लियर की ही थीम पे एक ड्रामा लिखा, एक प्ले लिखा और उसे हैप्पी एंडिंग दी। वो कौन है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो नॉर्म टेट हैं। तो नॉर्म टेट को याद रखिएगा, कौन है? नॉर्म टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेक्सपियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? ध्यान रखिएगा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर यहाँ दिए गए ऑप्शंस में चार्ल्स लैम्ब हो जाएंगे। इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर लिखा था, चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले डज शेक्सपियर अटैक द प्योरिटन्स? किस प्ले में प्योरिटन्स पे अटैक करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th नाइट में एलटी के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी एलटी की तैयारी करने वाले लोग हैं जूनियर एडेट के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टील। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टील, अबाउट हुम आर दीज लाइन्स स्पोकन? किसके बारे में ये लाइनें बोली गई हैं कि एज उसको कुछ नहीं कर सकती? मतलब जो एज है, जो उम्र है, उसका कुछ नहीं विदर नहीं कर सकती उसे, और कोई कस्टम जो है उसको स्टेल नहीं बना सकती। मतलब ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? क्लियोपेट्रा के बारे में ये स्टेटमेंट है। क्लियोपेट्रा की तारीफ में कहा गया है एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टील। तो क्वेश्चन नंबर, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये दिस इज द स्टेटमेंट, दीज आर the lines about Cleopatra. इमोजन इज द हीरोइन ऑफ, इमोजन नाम की हीरोइन किस प्ले में आती है शेक्सपियर के? तो दोस्तों सिम्बलिन में आती है, ध्यान में रखिएगा। जूनियर एडेड वालों आपको याद होना चाहिए इमोजन नाम की हीरोइन कहाँ आती है? सिम्बलिन में आती है। हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर्ड? ये क्रिटिकल वर्क है, आलोचनात्मक कार्य है, अगर हम कहें तो आलोचनात्मक रचना है। तो अगर शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर्ड नाम है इसका, क्या नाम है? शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर्ड ये नाम है। तो कौन है इसका ऑथर? अगर हम इसके ऑथर की बात करें तो कौन है? तो इसके ऑथर हो जाएंगे डॉक्टर जॉनसन। ध्यान में रखिएगा, कौन है? डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन नहीं, डॉक्टर जॉनसन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर जॉनसन एंड बेन जॉनसन। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? शेक्सपियर सोनेट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर में डॉक्टर जॉनसन नहीं होंगे, सैमुअल बटलर होंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, इसमें सैमुअल बटलर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? सैमुअल बटलर। शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसीडर्ड किसका है? ये किसका आलोचनात्मक कार्य है? सैमुअल बटलर का है। मैं डॉक्टर जॉनसन कह रहा था, ऑप्शन में ही नहीं है और कोई संभावना नहीं, कोई चांस नहीं। नीचे दरअसल मैं गलत देख गया था शायद। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर? अगर मैं बात करूं प्रीफेस टू शेक्सपियर का ऑथर कौन है? प्रीफेस टू शेक्सपियर का के ऑथर डॉक्टर जॉनसन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जूनियर एडिट के लिए अगर इन सारी चीज़ों का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारा एक पीडीएफ बैच है जो चल रहा है जूनियर एडिट का, उससे आप सारे पीडीएफ मेरे ले सकते हैं। जितना भी इंग्लिश लिटरेचर का जितना भी पीडीएफ होगा आपके एग्जाम के पहले हम टॉपिक वाइज उसे प्रोवाइड करते जाएंगे। वो पीडीएफ के लिए हमने फीस महज 500 रुपये रखी है। और जो लोग मेरा LT ग्रेड का कोर्स ले रहे हैं उनके लिए हम जूनियर एडिट LT ग्रेड का जो हमारा लिटरेचर का कोर्स ले रहे हैं उनके लिए हम जूनियर एडिट के लिए फ्री में मटीरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको एक सूचना थी जो देनी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कीजिए, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अदरवाइज़ यूट्यूब पर मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है वीडियो डालने की। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कॉमेंट करेंगे, ओनली देन आई विल गेट इंस्पायर्ड टू अपलोड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। क्योंकि हमारे पेड में भी बहुत बच्चे हैं, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, चैनल ग्रो नहीं करेगा, तो फिर वो मैं इंस्पायर्ड नहीं हो पाऊँगा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए। तो प्लीज़ आपसे ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर लोग वीडियो देख लेते हैं, इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कोई
आप देखते हैं तो आपको कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, कमेंट कर देना चाहिए और कम से कम शेयर कर दीजिए अपने 2-4 दोस्तों में। तो उससे मेरा कुछ फ़ायदा नुकसान तो नहीं होगा, यूट्यूब पर मैं सब कुछ फ्री में देता हूँ, लेकिन कम से कम इतना हो जाएगा, चैनल ग्रो करेगा। Who is the author of preface to Shakespeare? Dr. Johnson. Who has written the critical book Characters of Shakespeare's Plays? ये क्रिटिकल बुक है, ये किसने लिखी है कि जो शेक्सपियर के नाटकों में जो पात्र हैं, जो शेक्सपियर के नाटकों के जो किरदार हैं, ये इस पर किसने लिखा है? कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, ये किसने लिखी है? ये क्रिटिकल बुक आलोचनात्मक किताब है, आलोचनात्मक पुस्तक है, आलोचनात्मक बुक है, किसने लिखी है? तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये हैज़लिट ने लिखी है। आप कभी मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दिए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जूनियर एडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर एडिट के लिए शेक्सपियर अपने आप में टीजीटी पीजीटी चाहे जिस एग्ज़ाम की हम बात करें लिटरेचर के, शेक्सपियर को आप नहीं वो कर सकते, चूँकि शेक्सपियर को आप नहीं नज़रअंदाज कर सकते। आगे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। Name the play in which the hero dies at the end of the 4th act, but the play continues to the 5th act. उस प्ले का नाम बताइए, उस शेक्सपियर के नाटक का नाम हमें बताना है जिसमें हीरो कहाँ पर उसकी 4th एक्ट में डेथ हो जाती है, लेकिन प्ले चलता रहता है 5वें एक्ट तक। बताइए तो वो कौन हो जाएगा? तो दोस्तों अगर इसके उत्तर की बात करें तो कौन है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा हो जाएगा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इसका आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा कि एंटनी और क्लियोपेट्रा पर ही बेस्ड है ड्राइडन की ऑल फॉर लव, ये नहीं भूलेंगे एलटी ग्रेड वाले। नेम द प्ले, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्ले इन विच द हीरो एंड द हीरोइन डाई टुगेदर। उस प्ले का नाम बताइए जिसमें हीरो हीरोइन साथ साथ मरते हैं, उस प्ले का नाम आपको बताना है। तो ये कौन सा प्ले हो जाएगा? रोमियो एंड जूलियट हो जाएगा अनडाउटेडली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले, इसमें से कौन रोमन प्ले नहीं है? हमारा कोड याद रख लीजिएगा जूनियर एडेड वालों, एलटी ग्रेड वालों, बता दे रहा हूँ कोड हमने बनाया है पूरा, मिस्टर मर्चेंट मैरी मच एट रोमन प्ले टी जैक, तो उसमें कभी नहीं भूलेगा। आप कोड्स एंड ट्रिक्स मेरे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप क्यों नहीं जाते? बार बार जाया कीजिए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में और आप अपने से एनालिसिस किया कीजिए कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या जूनियर एडेड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर जाके जितनी भी ट्रिक्स एंड कोड्स हैं रट जाइए। ये सारे क्वेश्चन तो आपके कभी गलत हो ही नहीं सकते शेक्सपियर के प्लेस से, उनकी डेट्स पे, क्योंकि हमने पूरी की पूरी ट्रिक बना दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगर मैं बात करूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले, कौन सा इसमें रोमन प्ले नहीं है बताएं? तो इसमें टिमन ऑफ एथेंस जो है दोस्तों वो रोमन प्ले नहीं है, ध्यान रखिएगा। टी जैक मेरी ट्रिक है, रोमन प्ले टी जैक, अगर जिसको याद रहेगा, टीटस एंड्रोनिकस, जूलियस सीजर, एंटनी क्लियोपेट्रा, कोरियोलानस, या जो भी हो, अभी मुझे भी नहीं याद आ रहा है सही से, तो आप लेकिन मेरी ट्रिक्स आप ज़रूर याद रखिएगा। ये ट्रिक्स ही तो हैं जिसके कारण मैं यूट्यूब पर आया आपको ट्रिक्स प्रोवाइड करने के लिए, और जिनके कारण पूरे यूट्यूब पर तहलका मचा, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए और बहुत सारे लोगों का। तो ट्रिक्स और कोड्स मेरे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो इंडिस्पेंसिबल है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोमन प्ले हो गया। और तो स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी, एक होता है यूज वर्ब के रूप में, जब यूज एज ए नाउन हम यूज को यूज करते हैं तो यूज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या प्रोनाउंस किया जाएगा? स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी इन विच प्ले डज द लाइन अपीयर। ये किस प्ले की लाइन है? स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी कि मतलब जो हमारी परेशानी के दिन होते हैं उनको अगर हम सही से यूज करें तो बहुत उसका अच्छा फल होता है। एज यू लाइक इट से लिया गया है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद और 25 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। कहने का मतलब 2 वीडियो लेके आऊँगा, तब पेड में हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। बहुत लोग पहले ही बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि सर पीडीएफ आपने नहीं दिया, पीडीएफ नहीं दिया, तो पीडीएफ हम देंगे आपको। अभी देखिए 25 क्वेश्चन हमने फिनिश किए हैं। एक बार में अगर मैं सीधे 50 क्वेश्चन भी कर दूंगा तो बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं कि सर इतने क्वेश्चन एक साथ मत दिया कीजिए। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। और if you wish to take my guidance, if you wish to take the other PDFs, बाकी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, क्विजेज चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे वॉरियर्स पेड और वॉरियर्स जूनियर पे उपलब्ध हैं।
तो आप मेरा पेड बैच बहुत कम पैसे दे के ज्वाइन कर सकते हैं, और जहाँ पर आपकी सफलता हम सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करते हैं और गारंटी लेते हैं उन लोगों की जो हमारे हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर से अभी आता हूँ दूसरा वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।